चलो जी, जिस चीज का इंतजार था वो हो गया है। सीबीएसई ने कोर्स काट दिया है। बहुत बातें चल रही थी, कोर्स कटेगा, कितना कटेगा, 50% कटेगा, 30% कटेगा, 20% कटेगा। सो नाउ द एयर हैज गॉट क्लियर्ड, द कोर्स हैज बीन रिड्यूस्ड बाय सीबीएसई। लेट अस सी कि सीबीएसई ने क्या क्या काटा है, कितना कोर्स कम हुआ है, क्या स्टूडेंट्स का कुछ फायदा हुआ है या नहीं। पूरा वीडियो देखिएगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट हैज बीन डिडक्टेड, दैट हैज बीन कट, एज वेल एज इट्स इंप्लीकेशन ऑन द एग्जामिनेशन। ठीक है जी, शुरू करें। सबसे पहले क्लास 10th इंग्लिश देखें, क्या कट गया है, क्या रिड्यूस हुआ है। ओके, इंग्लिश क्लास 10th में ग्रामर को अगर हम देखें तो ग्रामर में 3 टॉपिक्स कटे हैं। क्या चीज कट गई? सबसे पहले सीबीएसई ने एक्टिव और पैसिव वॉइस को कोर्स से काट दिया है। अब आप लोगों को एक्टिव और पैसिव एग्जाम के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, क्लॉजेस चले गए। कौन कौन से क्लॉजेस? नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम गॉन, रिलेटिव क्लॉज गॉन। थर्ड थिंग जो कटी है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th के लिए, वो ये है कि इसमें प्रेपोजिशंस भी कट गए हैं। सो इंग्लिश ग्रामर में 3 चीजें कट गई हैं। पहली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दूसरी क्लॉजेस एंड तीसरी प्रेपोजिशंस। ये तीनों चीजें कट गई हैं। नाउ दे आर गॉन फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th। Got it? Class 10th English consists of 4 sections: reading section, writing section, grammar and literature. हमें देखना है कि सीबीएसई ने किस किस सेक्शन में से क्या क्या काट दिया है। अगर हम राइटिंग स्किल्स की बात करें, क्लास 10th के अंदर राइटिंग इफ वी टॉक अबाउट राइटिंग स्किल्स, क्लास 10th में राइटिंग स्किल्स में से कुछ नहीं काटा गया। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपको राइटिंग स्किल्स में सब कुछ तैयार करना पड़ेगा जैसा पहले आ रहा था। नथिंग हैज बीन चेंज्ड, एवरीथिंग दैट वाज देयर इन राइटिंग स्किल्स इज स्टिल देयर। कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ। राइटिंग स्किल्स वैसे के वैसे ही हैं। Everything in the writing skill is there itself. Nothing has changed. सब कुछ आ रहा है जो पहले आ रहा था। Next is literature. Literature के अंदर डेफिनेटली कुछ कोर्स घटाया गया है, कुछ कोर्स कम हुआ है। देखें क्या कम कर दिया है। इंग्लिश लिटरेचर में 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो पहले देख लेते हैं फर्स्ट फ्लाइट में क्या क्या कट गया है। पोएम्स, लेट अस सी कौन सी पोएम्स काट दी गई हैं। पहली पोएम जो कट गई है, पहली पोएम जो कट गई है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यस, ये पोएम कट गई है। आई डोंट नो आप लोगों ने करी है कि नहीं, बट अगर करी है तो इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। नाउ दिस पोएम इज नॉट कमिंग। सेकेंड जो पोएम कटी है वो है ट्रीज। थर्ड पोएम इज फॉग, ये भी कट गई है। एंड द फोर्थ वन इज फॉर एनी ग्रॉगरे। पोएम्स के अलावा जो चैप्टर कटा है फर्स्ट फ्लाइट में वो है मिचबिल द ऑटर। ये चैप्टर कट गया है। ऑफ कोर्स ये चैप्टर अभी शायद
किसी ने भी आप लोगों में से किया नहीं होगा, आई डोंट नो किया है नहीं किया, किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता आपने, बट वट एवर इट इज, ये चैप्टर कट गया। सो फर्स्ट फ्लाइट में दोबारा देख लेते हैं क्या क्या कट गया है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स गॉन, ट्रीज गॉन, फॉग गॉन, फॉर एनी ग्रॉगरे gone, these are the poems which are gone, and Mitchell the otter, the chapter is gone. So first slide में ये चला गया। Now let us see कि footprints without fleet में क्या चला गया। First chapter to go is the midnight visitor, ये chapter चला गया, the midnight visitor gone। A question of trust, ये chapter भी चला गया। Next chapter जो इंग्लिश लिटरेचर में क्लास 10th में चला गया है वो है द बुक दैट सेव द अर्थ। सो ये 3 चैप्टर्स फुटप्रिंट विदाउट फीट में फिनिश हो गए, खत्म हो गए, चले गए, अब नहीं आएंगे बोर्ड्स में। बी हैप्पी, दिस इज नॉट कमिंग, राइट। सो ये तो था कि इंग्लिश में क्या कटा है। अब देख लेते हैं कि सोशल स्टडीज में, हाँ जी, एसएसटी में क्या कटा है। देखो एसएसटी तो बहुत लोगों को परेशान करती है, अरे भाई रट्टा मारना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है, कैसे याद करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल टू मग इट अप। सो लेट अस सी कि बोर्ड्स में क्या नहीं आएगा। लेट अस सी। सो क्लास 10th के लिए हिस्ट्री में सेक्शन 2 में 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। देयर आर 3 चैप्टर्स। आउट ऑफ दैट चैप्टर 3 and 4, out of those chapter 3 and 4, chapter 3 is making of the global world and chapter 4 is the age of industrialization। ये 2 चैप्टर में से एक चैप्टर कट जाएगा और जो एक चैप्टर बचेगा वो भी बोर्ड्स में नहीं आएगा। यस, वो भी बोर्ड्स में नहीं आएगा। इसको पीरियोडिक टेस्ट के लिए टीचर सिलेक्ट करेगी और स्कूल इसका एग्जाम लेगा। दिस चैप्टर विल बी आस्क्ड इन द स्कूल इन द पीरियोडिक टेस्ट। इट विल नॉट बी आस्क्ड इन बोर्ड्स। स्कूल के लिए तैयार करना है। हाँ, दिस इज बैड न्यूज कि यार स्कूल के लिए भी काट देते, ये नहीं काटा। सो दोबारा बता देता हूं, हिस्ट्री में सेकंड सेक्शन में 3 चैप्टर्स हैं, इसमें से चैप्टर 3 और 4 में से एक चैप्टर कट जाएगा। चॉइसेस विद द स्कूल, कौन सा चैप्टर काटना है और कौन सा चैप्टर रखना है। जो भी चैप्टर कट गया वो तो नहीं आ रहा, लेकिन जो चैप्टर आ रहा है वो भी बोर्ड्स में नहीं आएगा। उसको स्कूल वाले पीरियोडिक टेस्ट में देंगे, ठीक है। सो चैप्टर 3 कौन सा है? मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। चैप्टर 4 है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन 3 की हिस्ट्री में। सेक्शन 3 में 2 चैप्टर्स हैं, एक है प्रिंट कल्चर और दूसरा है नॉवल सोसाइटी। सो ये जो प्रिंट कल्चर चैप्टर है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये कंप्लीटली कट गया है, ये नहीं आएगा। सो सेक्शन 3 में जो दो चैप्टर्स हैं, प्रिंट कल्चर एंड नॉवल सोसाइटी, इन दोनों में से चैप्टर 5 द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसको काट दिया गया। द कंप्लीट चैप्टर हैज बीन कट, इट इज नॉट गोइंग टू कम इन द बोर्ड्स, राइट। ज्योग्राफी की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ज्योग्राफी। काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है ज्योग्राफी में, याद बहुत करना पड़ता है ऑफ कोर्स, और उसके ऊपर से मैप वर्क। तो देखें कि कुछ कटा है या नहीं कटा। ऑफ कोर्स कटा है, डेफिनेटली। ओके, सो लेट अस सी क्या चीज कट गई। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। एक बात आपको बता देता हूं, यह चैप्टर पहले भी कटा हुआ था।
सो इट्स नॉट नथिंग न्यू, कोई स्पेशल नहीं किया सीबीएसई ने आपके लिए। ये चैप्टर पहले भी कटा हुआ था, ये चैप्टर अभी भी कटा हुआ है। सो इट्स नॉट दैट कि इस बार स्टूडेंट्स ने कुछ गेन किया है, कुछ फायदा हो गया स्टूडेंट्स का। इट्स नॉट हैपेंड लाइक दैट। ये चैप्टर पहले भी कटा हुआ था, ये चैप्टर अभी भी कटा हुआ है। दूसरा चैप्टर द वाटर रिसोर्सेज, ये चैप्टर भी कट गया। ये चैप्टर पहले भी कटा हुआ था, बोर्ड्स में नहीं आता था। सो इट्स नॉट स्पेशल दैट दे हैव डन। ये चैप्टर पहले भी कटा हुआ था, ये अभी भी कट गया। सो नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल फॉर यू। बट इस चैप्टर का जो मैथ वर्क है दैट विल बी कमिंग इन योर एग्जाम। तो एग्जामिनेशन में मैथ वर्क आएगा। किसका? वाटर रिसोर्सेज का। ध्यान दीजिए इस चीज पर। क्या वाटर रिसोर्सेज कट गया है, लेकिन उसका मैथ वर्क नहीं कटा, मैथ वर्क आएगा। सो आपने वाटर रिसोर्सेज की थ्योरी नहीं करनी है, लेकिन मैथ वर्क जरूर तैयार करना है, उसको मिस नहीं करना है। अब चलते हैं ज्योग्राफी के अगले चैप्टर पे जो काट दिया गया है। दिस इज गुड, जो ये वाला चैप्टर काटा है। कौन सा? चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये काट दिया, ये अच्छा हुआ कट गया। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डीप चैप्टर है और काफी डिटेल्ड चैप्टर है। बहुत सारी माइंस हैं, बहुत सारी लोकेशंस हैं, बच्चों को याद करनी पड़ती थी। बड़ा पंगा होता था, बड़ी दिक्कत आती थी। नाउ द चैप्टर इज गॉन, ठीक है। बट इसमें भी एक चीज याद रखने के लिए, क्या? ये चैप्टर कट जरूर गया है, लेकिन इसका मैप वर्क नहीं कटा। मैप वर्क एग्जाम में आएगा, स्कूल एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। सो ज्योग्राफी को मैं दोबारा से सम अप कर देता हूं। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी कट गया, पूरी तरह से कट गया, मैप वर्क भी नहीं आएगा इसका। थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेस कट गया है, लेकिन मैप वर्क आएगा, एग्जाम्स में आएगा। यू हैव टू प्रिपेयर द मैप वर्क। चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस कट गया, लेकिन मैप वर्क आएगा, मैप वर्क करना है, मैप वर्क नहीं छोड़ना, राइट। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में देखें क्या कट गया। चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी गॉन, कट गया, कम हो गया लोड। अरे भाई ये पहले भी कटा हुआ था, पिछली बार भी कटा हुआ था बोर्ड्स में। नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं किया आपके लिए। ये तो पहले भी कटा हुआ था भाई, कोई स्पेशल थोड़ी ना हुई है चीज। सो द कंप्लीट चैप्टर इज गॉन, इट वॉज ऑलरेडी गॉन। सो नथिंग स्पेशल फॉर यू पीपल, सो सॉरी। चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये कट गया। ये पिछली बार आता था, लास्ट बोर्ड्स में ये आया है। यू हैव गेन्ड हियर, आपका फायदा हुआ है। ये चैप्टर कट गया, गुड फॉर यू, कोर्स कम हुआ है, कंप्लीट चैप्टर इज गॉन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट कट गया, कुछ गेन नहीं हुआ। कारण ये पहले भी कटा हुआ था, पिछली बार भी नहीं आया था, बोर्ड्स में ये नहीं आ रहा था। यू हैव नॉट गेन्ड, इट वॉज ऑलरेडी गॉन। ओके, सो ये कट गया है, ठीक है, न्यूज है, कट गया है, लेकिन ये पहले भी कटा हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये चैप्टर कट गया, पहले आता था, इस बार कट गया। यू हैव गेन्ड, बट द रियलिटी इज द चैप्टर वॉज वेरी स्मॉल। 2-3 पेजेस का इसका नोट्स, हमारे इंस्टीट्यूट से 2-3 पेजेस के इसके नोट्स मिलते हैं बच्चों को। बहुत ही इजी चैप्टर है, कट गया, नॉट मच गेन्ड, बट हां कुछ तो फर्क पड़ा है। हाँ, अच्छा लगता है, कुछ चैप्टर्स कट जाते हैं, सीम्स टू बी गुड। तो चैप्टर ये कट गए हैं, 4 चैप्टर कट गए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं कौन से 4 चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, चैप्टर नंबर 8 challenges to democracy. In reality, out of this 4 chapter, actually gain is of 2 chapter. 2 चैप्टर कटे हैं, सही में उससे कोर्स कम हुआ है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर तो ऑलरेडी पहले आते ही थे। सो 2 चैप्टर का यहां फायदा हुआ। ओवरऑल देख लेते हैं कि बच्चों को ओवरऑल क्या फायदा हुआ है एसएसटी के अंदर।
एक एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में से कट गया है, ये फायदा है, पहले आता था इनमें से भी एक चैप्टर। दूसरा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये आता था, ये कट गया है, ये फायदा हुआ है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, ये कट गया है, पहले भी कटा हुआ था, अभी भी कटा हुआ था, फायदा नहीं हुआ इसका। वाटर रिसोर्सेज पहले भी कटा हुआ था, अभी भी कटा है, कोई फायदा नहीं हुआ। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पहले आता था, अब कट गया, फायदा हुआ है, ठीक है। बाकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में 4 चैप्टर, 2 चैप्टर पहले भी कटे हुए थे, अभी भी कट गए, कोई फायदा नहीं। 2 चैप्टर कट गए हैं, फायदा है, ठीक है जी। सो 2, 1 और 1, 4 चैप्टर का ओवरऑल एसएसटी में फायदा हुआ है। ओके, ओवरऑल एसएसटी में 4 चैप्टर का फायदा हुआ है। कटे ज्यादा हैं बट फायदा भी हुआ है, ठीक है। सो ये रही एसएसटी की बात। अब बात कर लेते हैं साइंस की। सो क्लास 10th में साइंस के अंदर क्या क्या कट गया, लेट अस सी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट साइंस, राइट, सो इसमें थ्योरी पोर्शन भी होता है और इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी पोर्शन में क्या क्या कट गया, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट ऑल हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम थ्योरी सेक्शन, राइट, एंड देन आई विल टेल यू कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या कट गया। ओके, सो थ्योरी में देखते हैं कि क्या क्या कट गया। यूनिट 1 में केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है उसमें बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, करोजन एंड प्रिवेंशन, पूरा चैप्टर नहीं कटा, ये पूरा चैप्टर नहीं कटा, इसका एक पोर्शन कटा है। कौन सा? बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, यानी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के जो प्रोसीजर्स सिखाए गए हैं इस चैप्टर में वो कट गए हैं। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग जो कटा है करोजन मिलाकर, ठीक है, एक तो बेसिक मेटलॉजिकल प्रोसेसेस ये कट गया है, और करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन ये भी कट गया है। सो ये दोनों मिलाकर के अराउंड हम कह सकते हैं 30% ऑफ द चैप्टर, नॉट द होल कोर्स, ऑफ द चैप्टर कट गया। 30% के अराउंड है ये, 30-40% के अराउंड है पूरे चैप्टर में से ये कट गया है। सो कुछ लोड बच्चों का केमिस्ट्री में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेटल नॉन मेटल कुछ लोड कम हुआ है डेफिनेटली। दूसरे चैप्टर जिसमें डिडक्शन हुए, जिसमें कुछ कटा है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। काफी बच्चों को ये चैप्टर भारी लगता था। आई डोंट नो आपको अभी ये कराया है नहीं कराया, आपने कर लिया है नहीं कर लिया, लेट अस सी वेयर इज गेन वेयर इज लॉस। ओके, सो कार्बन एंड कंपाउंड्स की अगर बात करेंगे तो नोमेनक्युलेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोजन, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स, एल्काइंस, ये कट गया है, ठीक है, यानी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कट गए हैं, along with एल्केन्स एंड एल्काइंस ये भी कट गया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये भी कट गया है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कट गया है। क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है कार्बन कंपाउंड्स के, ये कट गए हैं। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी कट गया है। ओहो, सो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर तो काफी कुछ कट गया है। मेरी समझ से कार्बन एंड कंपाउंड्स में जो इन्होंने काटा है ऑलमोस्ट 50% चैप्टर कट गया है। सो केमिस्ट्री में लोड डेफिनेटली कम हुआ है, ये आपके लिए फायदे की न्यूज है, हैप्पी न्यूज है, भंगड़ा पालो, हैप्पी हो जाओ। काफी कुछ कट गया है, काफी कुछ केमिस्ट्री में काफी कुछ कट गया है। दीज वर अ बिट डिफिकल्ट थिंग्स फॉर फ्यू चिल्ड्रन। ओके, अब नेक्स्ट बायो की अगर हम बात करें, फिर टॉक अबाउट बायो की अगर बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये चैप्टर है, ठीक है।
अब देखें इसमें क्या क्या कट गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में क्या क्या कट गया। कर तो नहीं लिया अभी तक, कर लिया है, कट गया है भाई, देख लो क्या क्या कट गया। ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं कट गई। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स कट गए, गॉन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इसमें नर्वस सिस्टम कट गया। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन कट गए। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स कट गए। यानी इस चैप्टर को देखें, अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन देखें तो इसमें टॉपिक्स जो कटे हैं, एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स, प्लांट हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन एंड एनिमल हार्मोन्स कट गए। ऑलमोस्ट चैप्टर खाली हो गया, बचा ही कुछ नहीं, थोड़ा सा पार्ट बचा है इस चैप्टर में। सो मोर और लेस ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इसका अगला चैप्टर है। देखें इसके अंदर क्या कट गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, यानी आधा चैप्टर कट गया। हेरिडिटी वाला पार्ट आएगा, एवोल्यूशन वाला पार्ट काट दिया उन्होंने। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, खत्म ही कर दिया चैप्टर, आधा चैप्टर खत्म हो गया। सो बायो में भी काफी लोड कम हो गया है, साइंस में लोड कम है, एसएसटी से ज्यादा साइंस में लोड कम किया इन्होंने। ओके, चलते हैं हम फिजिक्स के अंदर। ह्यूमन आई चैप्टर है, ठीक है, ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। अगर इस चैप्टर को देखें तो फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई ये कट गया। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई कट गया, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन कट गया, कट गया भाई, कट गया। देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज कट गया। सो आई वाला पोर्शन अगर हम देखें, इफ वी लुक एट द पोर्शन ऑफ द आई वाला पोर्शन जो है मोर और लेस कट गया, ठीक है। आई वाला पोर्शन ह्यूमन आई में कट गया है, इसके बाद का पोर्शन आएगा। दोबारा बता देता हूं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में क्या क्या अगर कट गया है। एक तो फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई कट गया। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन कट गया। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज गॉन, कट गया, काफी कम कर दिया है। आप मान सकते हो कि आधा चैप्टर ये भी कम हो गया, ठीक है। अब फिजिक्स में ही आगे चलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देख लेते हैं क्या क्या कट गया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर कट गया, डायरेक्ट करंट कट गया, ऑल्टरनेटिंग करंट कट गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट कट गया, एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग ओवर डायरेक्ट करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये भी कट गया। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये भी कट गया। सो आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 25 to 30% जो कोर्स है इस चैप्टर का 25 to 30% ये चैप्टर कट गया, ठीक है। सो इट्स गुड न्यूज, इट्स गुड न्यूज। ओके, अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी गॉन। फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी गॉन। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी गॉन। बचा क्या? बहुत कम, कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में। अगर आप पेन लेकर के बुक में मार्क करोगे ये टॉपिक्स तो आई थिंक कुछ भी बचेगा नहीं। ऑलमोस्ट सारा चैप्टर खत्म हो गया इसके अंदर। सो भंगड़ा पालो जी अगेन, ठीक है। कोर्स कम हो गया जी, साइंस में काफी कोर्स कम हो गया है। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या डिलीट हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या क्या डिलीट हो गया। तो फाइंडिंग पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स यूजिंग पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये कट गया है। इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कट गए हैं। एक तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सपेरिमेंट होता था, पीएच पेपर से कट गया। डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन का कट गया। डाइल्यूट इथेनोइक एसिड का सोल्यूशन का क्वेश्चन कट गया। लेमन जूस का टेस्ट कट गया। वाटर का कट गया। डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन कट गया। सो पीएच पेपर वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो कट गया है। दूसरा,
डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। थ्योरी तो की है आपने इसके इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट रिजल्टेंट रेजिस्टेंट, जैसे फॉर्मूला होता है ना कि आर एस इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 so on and so forth, and Rp is equal to 1/Rp is equal to 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये वाला जो कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट कट गया इसका, ठीक है। तो इसमें सर्किट बनाना होता था, पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, और फिर उसकी वैल्यूज नोट करनी पड़ती थी इस प्रैक्टिकल में। ये प्रैक्टिकल पार्ट कट गया। सो गुड न्यूज। प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ टू शो स्टोमेटा कट गया बायो के अंदर, ठीक है। एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, कार्बन कंपाउंड का टॉपिक है ये। ओडर, सॉल्युबिलिटी, वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कट गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल, स्टडी ऑफ कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, यानी सोप की एक्टिविटी सॉफ्ट और हार्ड वाटर, इसका जो प्रैक्टिकल था ये भी कट गया, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट सीड्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइकॉट सीड्स, जिसमें हम पी, ग्राम या रेड किडनी बीन्स है ना, राजमा, इसको लेके स्टडी करते थे। ये वाला प्रैक्टिकल भी कट गया। सो भाई लोग, बहुत कुछ कट गया है। प्रैक्टिकल के अंदर काफी कम हो गया लोड, साइंस के अंदर काफी लोड कम हो गया है, बहुत फायदा हो गया बच्चों का, बहुत अच्छा हो गया। एक पोर्शन, ठीक है, एक पोर्शन नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक पोर्शन है, ये चैप्टर है जो कि इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनल असेसमेंट के लिए कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं। ये बोर्ड्स में नहीं आएंगे। इंटरनल असेसमेंट का मतलब हुआ आपका पीरियोडिक टेस्ट में आ सकते हैं, आपके हाफ ईयरली में आ सकते हैं, लेकिन फाइनल बोर्ड्स में ये नहीं आएगा। देखिए क्या है, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, forest and wildlife, coal, petroleum, conservation, examples of people's participation for conservation of natural resources, big dams, advantages, limitations, alternatives, if any, water harvesting, sustainability of natural resources. So, मोटा मोटा अगर देखें तो ये पूरा चैप्टर जो है ये इंटरनल असेसमेंट के लिए रख दिया है। बोर्ड्स में ये नहीं आएंगे, ये टॉपिक्स नहीं आएंगे, ठीक है जी। अब आप इन सब चीजों को नोट कर लो, क्या क्या कट गया है। बुक्स उठाओ, वीडियो को देखो, उसमें बुक में टॉपिक्स खोलकर मार्क कर लो। आपको परमानेंटली ध्यान रखना है। आपकी टीचर्स भी इसको मिस आउट कर सकती हैं। डोंट टेक चांसेस। किताब उठाइए, वीडियो को पॉज करिए और सुनते जाइए, मार्क करते जाइए, सुनते जाइए, मार्क करते जाइए। इंग्लिश की बुक्स उठा लीजिए, एसएसटी की बुक उठा लो, साइंस की बुक उठा लो और उसमें मार्क कर डालो, ठीक है। फटाफट से पॉज करो, देखो, मार्क करो, पॉज करो, देखो, मार्क करो। डू इट, डू इट, डू इट। गुड न्यूज, कोर्स कट गया। हैप्पी न्यूज है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मैंने सब कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करो, प्लीज शेयर करो। टेल योर फ्रेंड्स, सेंड देम दिस वीडियो, गिव देम हैप्पी न्यूज। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि भाई कोर्स कम हो गया है, कम हो गया है, कम हो गया है। बात करो, बात करो, बताओ, फ्रेंड्स को बताओ कोर्स कम हो गया है, स्पेशली क्या क्या कम हो गया है। आई एम टेलिंग यू व्हाट हैज बीन डिडक्टेड। ये सारा सीबीएसई वालों की तरफ से हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ गई है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बताएं उनको क्या क्या कट गया है, ठीक है। बाय फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड। आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा, बोर्ड्स की तैयारी कैसे करनी है ये भी बताऊंगा अपने वीडियोस के अंदर, और रिवीजन क्लासेस लूंगा, रिवीजन वीडियोस होंगे। सो आप सब्सक्राइब करिए, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। यू विल get latest news, you will get latest information, you will get latest question papers being solved for you on this video channel. You will really love it. ठीक है, सब्सक्राइब करो and enjoy. Bye bye.